एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ से माहिरो और अमाने दोनों तो कहीं पर जा रहे होते हैं और यहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से बारिश भी हो रही होती है। तभी यहाँ पर माहिरो बारिश की बुराई करते हुए कहती है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसकी वजह से मेरे बाल खराब हो गए। लेकिन अमाने कहता है कि मुझे तो बारिश काफी पसंद है, आखिर इसकी वजह से तो हम मिले थे। मैं तुम्हारे साथ ऐसे बारिश में वॉक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और बारिश में काफी सस्ते में ग्रोसरी स्टोर में सामान भी मिल जाते हैं। और माहिरो यहाँ पर ये सारी चीजें सुनते हुए हंसने लगती है। फिर अगले सीन में ये दोनों वापस घर पर आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पर माहिरो इससे पूछ रही होती है कि तुम्हारी कुछ बात चल रही थी है ना, फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में क्या कुछ हुआ है। और ये सुनते ही अमाने के हाथ से यहाँ से फोन छूट जाता है। और फिर वो कहता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। जहाँ पर हम पास का सीन देखते हैं और वहाँ पर अमाने अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि माहिरो और मैं कुछ ज्यादा ओवर एक्ट नहीं करते हैं अपने आपको कपल जैसा दिखाने में, हम बस नॉर्मल जैसे हैं वैसे ही एक्ट करते हैं। लेकिन तभी इत्सुकी कहता है कि सीना चीज है, काफी टाइम से एडवाइस ले रही है। और ऐसे ही बातें करते हुए ये सभी लोग यहाँ पर शोर मचाने लगते हैं, जिनको की यहाँ पर माहिरो भी देख लेती है। और अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में माहिरो कह रही होती है कि जब भी तुम ऐसा कहते हो तो इसका यूजुअली मतलब होता है कि मुझे चिंता करनी चाहिए। तो अमाने कहता है कि वो तो कुछ ज्यादा ही बोलते रहते हैं। और माहिरो कहती है कि तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम नहीं चाहते तो। हाँ, मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें हर बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी बताओगे तो तब भी मेरी फीलिंग सेम ही रहेगी। और अमाने कहता है कि मुझे यही पसंद है तुम्हारे बारे में। और माहिरो कहती है कि हाँ, मैं भी यही कहूंगी सेम। तभी अमाने कहता है कि तुम चीटो से एडवाइस ले रही थी है ना। तो वो कहती है कि नहीं तो मतलब थोड़ी सी। और अमाने कहता है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मत लो, लेकिन उसे हमारे बीच की सारी बातें मत बताना। और माहिरो कहती है कि मैं ध्यान रखूंगी। फिर अगले दिन यहाँ पर स्कूल में माहिरो अमाने से कह रही होती है क्या स्कूल के बाद मुझे थोड़ा सा काम है, तो क्या तुम अकेले घर चले जाओगे। तो वो कहता है कि ठीक है। और माहिरो इसे यहाँ पर किसी और के साथ जाने के लिए मना कर दी है। तो वो कहता है कि आखिर मैं ऐसे क्यों जाऊंगा। तो वो कहती है कि मुझे पता है, लेकिन कोई भी लड़की तुम्हें पूछ सकती है। और अमाने यहाँ पर अपने में, लेकिन तभी अचानक से उसके दोस्त उसकी तरफ घूरकर देखने लगते हैं, जिसकी वजह से अमाने रुक जाते हैं और कहता है कि तुम्हें कुछ भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अगर कोई पूछेगी भी तो भी मैं नहीं जाऊंगा। और माहिरो कहती है कि तुम्हें कुछ गलत न लगे, इस वजह से मैं तुम्हें बता देती हूँ कि चीटो से और मैं स्विमिंग सूट्स खरीदने के लिए जा रहे हैं। और ये सुनते ही अमाने मन में ही कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कभी भी माहिरो अपनी मर्जी से खरीदने के लिए जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि उसे तैरना नहीं आता और वो सीखना भी नहीं चाहेगी। और इसी वजह से उसने ऐसा स्कूल चुना जहाँ पर की स्विमिंग क्लास कंपलसरी ना हो। और माहिरो तभी कहती है कि क्या हम पूल पर नहीं जा रहे। और अमाने कहता है कि हाँ, मुझे याद है। जहाँ पर माहिरो से पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसा स्विमिंग सूट पसंद है। तो अमाने बोलता है कि जिसमें तुम्हारा ज्यादा शरीर न दिखे। और माहिरो बोलती है कि मुझे पता ही था कि तुम कुछ ऐसा ही बोलोगे, मैं चीटोसे से एडवाइस लूंगी कि आखिर तुम्हें कैसा पसंद आएगा। तभी यहाँ पर अमाने चीटोसे को मैसेज करने लगता है कि माहिरो को कुछ भी अजीब सा स्विमिंग सूट मत रिकमेंड और ज्यादा हैंडसम लगते हो। जहाँ पर अमाने भी उसे पीछे से आग करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि आखिर मैं कैसा फील करता हूँ और मेरा दिल कितने जोरों से धड़कता है। सॉरी, ये काफी अजीब था। लेकिन माहिरो कहते कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ बात यह है कि जब भी मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो मैं रियलाइज करती हूँ कि तुम कितने मस्कुलिन हो। तो अमाने बोलता है कि आखिर तुम्हें पहले क्या लगा था। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं था कि मैंने ये सोचा कि तुम नहीं हो, बस बात ये है कि तुम काफी पतले हो। और अमाने कहता है कि पतला होने के लिए माफ करना, तुम्हें लगा होगा कि मैं काफी वीक हूँ। तो माहिरो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम काफी ज्यादा सख्त हो, जितना भी सोचा था उससे कहीं ज्यादा। मेरे लिए न्यू सेंसेशन है, क्योंकि मैंने कभी भी पहले किसी लड़की की बॉडी को फील नहीं किया। और अमाने कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही टच करती रहोगी तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, और मुझे हिसाब बराबर करने के लिए तुम्हें टच करना होगा। और फिर उसे यहीं पर ही हक कर लेता है। और माहिरो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे काफी अच्छा लगता है जब भी तुम मुझे टच करते हो। और अमाने कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें पता तो है ना कि ये कितना रिस्की है। तभी माहिरो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हमें किसी और दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर अमाने हाँ कहता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी चिंता मत करो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जिसके बाद माहिरो कहती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे डर लग रहा है, बस मुझे ये सब एम्बैरेसिंग लगता है, मुझे तो सिर्फ किस करने का मन करता है और मैं तुम्हारा लव फील करना चाहती हूँ। और अमाने कहता है कि अगर तुम ऐसा ही बोलती रही तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मैं तुम्हें घर वापस नहीं जाने दूंगा। और माहिरो कहती है कि कोयोकी ने मुझे काफी सारी चीजें सिखाई थी पास्ट में, इसीलिए मुझे पता है कि तुम्हारे जैसा इंसान काफी रेयर है, ऐसा इंसान जो कि अपनी गर्लफ्रेंड की रिस्पेक्ट करता हो और उसकी सभी बातें सुनता हो। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया। तभी यहाँ पर अमाने उसके गाल के ऊपर किस करते हुए कहता है कि क्या ये काफी है। और माहिरो कहती है कि ऐसी चीजें करने के बाद ये नहीं पूछना चाहिए। और अमाने कहता है कि मैं खुद को नहीं रोक पाया। जहाँ पर माहिरो थोड़ा सा हंसती है और इसे कान में कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से किस लेना पसंद ना हो। और अमाने कहता है कि अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता,
और फिर इसके गले के ऊपर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक निशान बन जाता है। और फिर वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। लेकिन तभी यहाँ पर माहिरो भी उसे बाइट कर लेती है और कहती है कि निशान नहीं बना, लेकिन कोई बात नहीं, हिसाब बराबर हो गया। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इत्सुकी काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि फाइनली यहाँ पर समर्स आ गए हैं। और यहाँ पर अमाने का मजाक उड़ाते हुए कह रहे होता है कि ये और माहिरो तो बस फ्लर्ट ही करते रहते हैं। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अमाने और माहिरो दोनों ही बात कर रहे होते हैं अमाने के घर जाकर उसके पेरेंट्स से मिलने की। तभी यहाँ पर अमाने कह रहा होता है क्या हमें मम को बताना चाहिए कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, वो तो पागल ही हो जाएंगी ये सुनकर। और माहिरो कहते कि मुझे लगता है कि बताना चाहिए क्योंकि मैं उनके लड़के को ले जा रही हूँ। और अमाने कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ। और माहिरो कहती कि आखिर तुम ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ ऐसा कैसे बोल लेते हो, आई होप कि तुम सिर्फ ऐसा ही मेरे साथ बोलते होगे। जो सुनकर अमाने कहते कि आखिर में और किसके साथ बोलूंगा। फिर अगले सीन में ये दोनों यहाँ पर पूल पर आ रखे होते हैं, जहाँ पर माहिरो अपना स्विम सूट पहनकर आती है और अमाने तो उसे देखते ही रह जाता है। जहाँ पर माहिरो से पूछ रही होती कि आखिर ये कैसा लग रहा है, तो अमाने कहता है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। जहाँ पर सभी लड़के यहाँ पर माहिरो को ही देखने लगते हैं, तो अमाने यहाँ पर उसे अपनी जैकेट दे देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें देखे। तो यहाँ पर माहिरो से पूछ रही होती है कि अगर हम यहाँ पर अकेले होते तो तुम क्या और भी ज्यादा मुझे देखते। तो अमाने कहता है कि हाँ, मैं पूरे दिन तुम्हें ही देखता रहता, और यही नहीं बल्कि मैं तुम्हें पकड़ भी लेता। तभी यहाँ पर माहिरो उसे पकड़ लेती है और अमाने यहाँ पर उसे ऐसा देखकर ब्लश करने लगता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर पूल में आ रखे होते हैं। तभी यहाँ पर माहिरो को काफी डर लग रहा होता है पानी में, जहाँ पर अमाने उसे कह रहा होता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम डूब भी गई तो मैं तुम्हें माउथ टू माउथ देकर बचा लूंगा। तो माहिरो कहती है क्या मुझे इसके लिए डूबना पड़ेगा। तो अमाने कहता है कि हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, वैसे भी ये सही जगह नहीं है ये सारी चीजों के लिए। और माहिरो कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मुझे अभी करना है, लेकिन मैं सोच रही थी क्या तुम करना चाहते हो। जहाँ पर अमाने कहते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं करना चाहूंगा, मैं तो हमेशा से इसके बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन मैं अभी ये सारी चीजें हैंडल नहीं कर सकता, तो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर पानी में खेलने लगते हैं और खेलते खेलते यहाँ पर माहिरो नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पर अमाने उसे पानी से बाहर बचा लेता है और माहिरो कह रही होती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे बचा लोगे। जिसके वजह दोनों यहाँ पर बाहर बैठे हुए होते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। तो यहाँ पर माहिरो उसे देख रही होती है, तो अमाने उसे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक अपनी ऑफर करता है, जहाँ पर वो भी उसकी कोल्ड ड्रिंक को लेकर पीने लगती है और पीते ही कहती है कि इसे पी कर दो, मेरे मुंह में काफी झंझनाहट होने लगी है और मैंने पहली बार पिया है। और अमाने कहता है तो फिर तुम क्यों पी रही हो। तो माहिरो कहती है कि तुम जो पी रहे थे मैं बस वो ट्राई करना चाहती थी। तभी यहाँ पर इत्सुकी और चीटो से भी आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि सॉरी लवर्स तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। और फिर यहाँ पर चीटो से माहिरो का स्क्रीनशॉट देखकर कहती है कि तुमने ये चूज किया, एक ब्लैक स्ट्राइप्स वाला भी तो था। लेकिन तभी यहाँ पर माहिरो इसका मुंह बंद कर देती है और अमाने कहता है तो फिर एक और स्विमसूट है। और माहिरो कहती है कि वो थोड़ा सा एम्बेरसिंग है पब्लिक प्लेस पर पहनने के लिए। और चीटो से कह रही होती है कि सोचो अगर तुम अकेले हो तो फिर कितना मजा आएगा जब तुम उसे अमाने के सामने पहनोगी। तो अमाने कहता है क्या वो कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। तो चीटो से कहती है कि हाँ, उसमें माहिरो की ब्यूटीफुल बॉडी कुछ ज्यादा ही दिखेगी, तो फिर तुम लोग ट्राई क्यों नहीं करते। तो माहिरो कहती है कि वो सब चीजें बाद में डिसाइड करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर माहिरो चीटो से पूल में खेल रहे होते हैं और इत्सुकी यहाँ पर अमाने से कह रहा होता है कि ये सारी चीजें देखने में काफी मजा आ रहा है ना। और अमाने उससे कह रहा होता है कि तुम एक बुढ़े की तरह बात कर रहे हो। और इत्सुकी कहता है कि आखिर बोल भी कौन रहा है ऐसा, जो कि अभी उन्हें आंखें फाड़ कर देख रहा था। और अमाने कहता है कि पता नहीं, लेकिन माहिरो काफी ब्यूटीफुल लग रही है। और इत्सुकी कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उसे कॉम्प्लीमेंट देते हो। और फिर अमाने कहता है कि नहीं, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट नहीं कहूंगा, जरा देखो उसे, वो आजकल कितनी खुश रहती है। और इत्सुकी कहता है कि शायद मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन क्या वो सच में स्टोन फेस थी। तो अमाने कहता है कि तुम कह सकते हो कि उसमें चिली एटीट्यूड था और उसने कभी भी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं किया। तो फिर उसे ऐसे मुस्कुराता दिखता हूँ तो काफी अच्छा लगता है। तभी यहाँ पर चीटो से इन लोगों को पूल में बुला रही होती है, जिस वजह से वो भी पानी में चले जाते हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर ये लोग वापस घर जा रहे होते हैं। तभी अमाने कह रहा होता है क्यों ना वापस से चले जल्द ही। और चीटो से कहती कि अच्छा तो फिर तुम माहिरो को उस ब्लैक बिकनी में देखना चाहते हो। और अमाने कहता है कि मैं किसी को भी माहिरो को वो कपड़े हुए देखते हुए नहीं देखना चाहता। जो सुनकर यहाँ पर चीटो से मुंह बनाने लगती है और कहती है कि लेकिन तुम्हें अकेले में देखने तो मिलेगा ही। और अमाने कहता है कि बॉयफ्रेंड को तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता ही है। फिर चीटो से कहती है कि तो फिर माहिरो तुम उसे दिखा क्यों नहीं देती। और माहिरो कहती है कि जैसे कि मैंने कहा था वो सारी चीजें बाद में बात करके डिसाइड करेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सो गाइस एपिसोड 2 में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।